हो गए ना, हो जाएगा इससे भी। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको। इसमें कई गो बाकी है? दुगो। 36 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। ई ना है 33। मुख्यमंत्री की शक्तियां। चलो देखो, मुख्यमंत्री की शक्तियां की विवेचना करना है। देखो, मुख्यमंत्री जो होता है यह राज्य का मुखिया होता है। कौन से? राज्य का मुखिया होता है। लिखिएगा यहाँ पे, मुख्य मंत्री। मुख्य मंत्री की शक्तियां। शक्तियां ध्यान से समझिए कि मुख्यमंत्री की जो शक्तियां है, इतना ही समझो कि राज्य का सर्वे सर्वा होता है बस। राज्य का सर्वे सर्वा का मतलब है राज्य का सबसे मतलब पावरफुल व्यक्ति वास्तविक रूप से कहा जाए तो मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल है। तख्ती के में देखा जाए तो संवैधानिक रूप से राज्य का सबसे पावरफुल व्यक्ति राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो वह मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि देखो, राष्ट्रपति भी है। देश के लिए सबसे संवैधानिक रूप से ताकतवर व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री। ऐसे देखिएगा, दोनों लगता है कि बहुत पावरफुल है, मतलब राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है। राष्ट्रपति जब चलेंगे तो पूरा बाजा गजा के साथ, पूरा झंडा उंडा के साथ चलते ना। ये पूरा तलने उलने रहेगा लोग उनके सम्मान में। जहां जाएंगे राष्ट्रगान स्टार्ट हो जाएगा। बैठेंगे तब मतलब बहुत सारा नियम कायदा कानून होता है राष्ट्रपति के लिए। प्रधानमंत्री के लिए भी है, लेकिन मतलब जो गौरवान्वित पद होता है ना सबसे मेन नंबर 1 में, वह कौन है? राष्ट्रपति। देश में सेम उसी का फोटो कॉपी समझ लो। राज्य में जो सबसे गौरवान्वित पद है, सबसे ऊंचा पद है, वह कौन सा है? राज्यपाल का। लेकिन यह दोनों में अंतर यही है कि देखो, संविधान में लिखा गया है एक बात कि ऐसे मान लो, हम अब से अपना भाषा में बोल दे रहे हैं कि सभी शक्तियां का प्रमुख और मेन मालिक कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह ले लेंगे। बात बरोबर हो गया? मतलब अब जब तक नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री, तब तक यह लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सलाह लेना जरूरी है। तो इसीलिए राष्ट्रपति यहाँ पे, अमेरिका के प्रधानमंत्री में नहीं देखिएगा कि लाइट में आए। यहाँ का प्रधानमंत्री लाइट में रहता है, अमेरिका में राष्ट्रपति लाइट में रहता है। तो इस सब पावर की थी है ना। तो इतना ही समझो कि राज्य की शक्तियां जो है, इसमें सबसे पहला लिख देना कि मुख्यमंत्री जो होता है यह राज्य का मतलब मुखिया होता है। कौन सी? मुखिया। मुखिया का मतलब इतना ही समझो कि राज्य का मतलब जो है सबसे वास्तविक शक्ति में वास्तविक शक्ति, राज्य का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। लिखिएगा कि यह राज्य की वास्तविक 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 शक्तिशाली पद है। पद है। पद है। देखिए, मुख्यमंत्री के सलाह पर ही जो है, मुख्यमंत्री के सलाह पर ही मंत्री परिषद का गठन होता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर ही कौन सी? लिखिएगा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के सलाह पर ही मंत्री परिषद का गठन होता है। मंत्री परिषद परिषद का गठन होता है। गठन होता है। अब इतना ही से समझ लो कि कि मंत्री परिषद में इनका इतना पावर है मुख्यमंत्री जी का कि यदि कोई मंत्री जो है ना, मंत्री यदि वह चाह दे कि इनको इस्तीफा देना है तो इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। इस्तीफा देना पड़ेगा। काहे ऐसे होता है जी? कोट कर दिया जाए। हाँ, चलिए। तो राज्य की मुख्य शक्तियां समझ आया कि नहीं आया? कुछ कुछ मुख्यमंत्री की शक्तियां। चलिए अब देखिए कि यह जो है इनके सलाह पर जो है एथी हो सकता है। जैसे कोई मंत्री है, इन्हीं के शासन में जो है प्रशासन 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 की निर्देश निर्देश प्रशासन की
निर्देशक निर्देशक जो है यही होते हैं। प्रशासन की देख रेख या परिवर्तन जो होता है निर्देशक, इतना समझो, डायरेक्टर ना यही होते हैं। इसके बाद इसे समझो कि मंत्री परिषद में जो है मंत्री की निरीक्षक निरीक्षक निरीक्षण एवं एवं परिवर्तन 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 कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं? कोई भी नया नियम नियम या कानून नियम को प्रस्तुत कर सकते हैं। नियम को प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्रियों से त्याग पत्र भी दिवा सकते हैं। मंत्री से त्याग पत्र भी ले सकते हैं। ध्यान से समझो, अभी इतना तुमको याद नहीं करना, 2-3 को चीज याद रखना कि मुख्यमंत्री राज्य का सबसे प्रमुख मुखिया होता है। उसी के निर्देश में मंत्री परिषद का गठन होता है। इनके सलाह से राज्यपाल जो है मंत्री परिषद का कौन सी करते हैं? गठन करते हैं। साथ ही इनको यदि कोई मंत्री जो पसंद नहीं है, जैसे मान के चलो मेन जैसे होता है ना गृह मंत्री, राज्य का भी गृह मंत्री से होता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब होता है लोग। तो यदि इनको पसंद नहीं है कि ये काम सही से नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कहेंगे तुम अपना त्याग पत्र दो, साइड हटो, हम दूसरे किसी को बना देंगे, तो ये बना सकते हैं। सभी जितना भी डिपार्टमेंट है सभी का निरीक्षण और सुधार करने की शक्ति किसमें है? मुख्यमंत्री में है। कि जब चाहे तब किसी नियम को ला सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। पारित होने के लिए तो उसमें बहुत सारा मतलब एथी होता है, मतलब प्रक्रिया होता है, लेकिन यह ला सकते हैं। संकट के समय में इनकी शक्तियां और अधिक होती है, क्योंकि जो सामुदायिक रूप से जो है सभी को सुरक्षा प्रदान करना, संकट से बाहर निकालने के लिए सभी क्रियाकलाप को यह अपना सकते हैं। ना समझा? अरे ये समझ है कि नहीं समझ है? बस मुख्यमंत्री वाला समझ आ गया। मुख्यमंत्री में बस इतना ही याद रखना कि पहला नंबर, 4 को याद रखना। पहला नंबर कि यह राज्य का प्रमुख मुखिया होता है। यह सभी शक्तियों का देखरेख कर सकता है, राज्य के सभी प्रशासनिक सुधारों को देखरेख कर सकता है। लिखिएगा, यह राज्य का मुखिया होता है और यह सभी मामलों को देखरेख एवं सुधार कर सकता है। 2 नंबर में लिखिएगा, यह मंत्री परिषद का मतलब मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद का गठन होता है, साथ ही उसके देखरेख और उसमें जो है सुधार की स्थिति यह ला सकते हैं। कोई भी नियम को प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी मंत्री को किसी भी नियम को जो है उसमें परिवर्तन करने के लिए मतलब एथी में मतलब जो है सदन में पेश कर सकता है। बस हो गया, ऐसे ला दो। ऐसे हो गया सभी किसी का। चलो अब इसमें देखो, अब अगला जो है इसमें, हाँ, संकट के समय भी सकते, देखो 3-4 को याद रखना। ऐसे तो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, सभी का मेन प्रशासनिक से लेके समाज कल्याण से लेके आर्थिक सुधार से लेके, ऐसे लमराना चाहे तो सामाजिक कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाते हैं। सभी मंत्रियों को देख रेख के साथ में हर मामले का मतलब आधिकारिक तौर पे जांच पड़ताल भी करते हैं। किसी किसी को डांट भी लगा सकते हैं ना। तो बहुत ही लोग का पावर होता है, मतलब समझो ना कि मेन हेड मालिक ही है ना, भले लोग कहने के लिए कुछ भी कहे। चलिए, चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ ये बहुत पूछता है। हाँ, आयरलैंड से लिखिएगा। 38 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ध्यान से समझिएगा कि संविधान के जो है भाग 4 के अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितना से कितना तक है? वो 356 तक है। यह जो है भाग 4 के अनुच्छेद अनुच्छेद देखो देखो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिख लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह केंद्र सरकार और 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 है। आर्टिकल 36 से 51 में इसकी चर्चा की गई है। और यह ध्यान से समझिएगा, यह संविधान के भाग 4 में है। और यह केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है यह गाइडलाइन है। कौन सी है? गाइडलाइन। मतलब जो है यह केंद्र सरकार एवं राज्य राज्य सरकार सरकार का मार्गदर्शक है। साथ ही इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व को जो है यह अदालत में नहीं पेश किया जा सकता। कहने का अर्थ है कि इस पर सरकार सरकार
कार अपनी 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 आवश्यकता आवश्यकता एवं सुविधानुसार सुविधानुसार कार्य करती है कार्य करती कार्य करती है। इसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इसे अदालत में, हाँ, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसी लिखे चाहे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इससे बेहतर रहेगा कि इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करता है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। साथ ही यह अपने आवश्यकता अनुसार और सुविधा अनुसार, जैसे देखिए मान लीजिए कि जैसे रक्सौल वाला रोड टूटा है, रक्सौल वाला नहरी, तो अब इस पर जाके केस कीजिएगा कोर्ट में कि देखिए ना जो है अभी तक रोड नहीं बना है, अदालत कहेगा ये हमारे पास एथी में नहीं है, अंडर में नहीं आता है। अभी राज्य सरकार जाने मन करे बनवाएगा, नहीं मन करे नहीं बनवाएगा, इसमें केस उस नहीं कर सकते हैं, यह अदालत की मामला नहीं है। वह सीधे कहेगा राज्य सरकार हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा दीजिए आप, जज साहब कहाँ से पैसा लाएंगे, तो सीधे कहेंगे कि ठीक है तो जाओ सब देखो, अपना वोट करो, इकट्ठा करो, तो अपने अनुसार से थी करता है और इसे जो है अदालत में पेश से नहीं किया जा सकता। कहने का मकसद यह है कि अदालत इस पर हस्तक्षेप नहीं करती। साथ ही जो है यह जो है समाज कल्याण, यह सामाजिक आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक 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 मतलब है सुधार करता है, सुधार करता है। इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक सुधार करता है। साथ ही जो है सामुदायिक रूप से जो है समुदाय को जो है यह सुविधा प्रदान करता है। मतलब लिखेगा जनमानस की, लिखिएगा राज्य के जनमानस की कल्याण की, राज्य की जनमानस की कल्याण के लिए नियम बताता है, नियम बताता है। मतलब अब ध्यान से समझो कि ये जो है राज्य के जो है जनमानस के, मतलब जो भी व्यक्ति है सभी के कल्याण के लिए जो है इसमें रास्ता प्रकट किया गया है कि सामाजिक सुधार, सामाजिक रूप से समानता है, सामाजिक समानता और भाईचारा, मतलब सामाजिक समानता 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 पर बल देता है, समानता पर कौन सी बल देता है। ये सामाजिक जो समानता होता है इसको बरकरार रखने के लिए यह जो है इसमें आपको कहेगा कि ऐसे ऐसे करना होगा। कहने का अर्थ है जो 36 से 51 है ना, इसमें इस बात को बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब कौन कौन से ऐसे कार्य है जिसको अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, अपने मन के अनुसार कर सकता है। मैंने समझो तो मेन पावर यह अदालत के निरीक्षण में नहीं होता है, यह जब चाहे तब लागू होगा, जब चाहे तब एथी हो जाएगा। ना समझा, तो यही इसमें बताया गया है। समझ आ गया, रहने दिया जाए। चलो लिखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है और यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मतलब यह मार्गदर्शक है, मतलब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मतलब कार्यों का मार्गदर्शक करती है, चाहे मतलब उसके मार्गदर्शक है। इस पर सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार और सुविधा के अनुसार कार्य करती है। इसे अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, इसे अदालत में, यह दोनों जो है मेन है, मेन लाइन इसका मेन टॉपिक ये है। अदालत में यह नहीं हो सकता, इसको सरकार जब चाहे तब लागू, इसका मेन जो नब जो होता है ना, नस, ये दूसरा कुछ नहीं। और इसका काम बस एक बार लिख दीजिएगा कि समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। हाँ वही ना, सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक ये सब जो जितना फेंटना चाहे फेंट दीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से ये सामाजिक और आर्थिक सुधार करता है और राज्य की जनमानस की कल्याण के लिए नियम बनाता है। राज्य के जनमानस मतलब सभी लोगों के कल्याण कैसा हो, हमारे राज्य के सभी जनता कैसे खुश रहे, सभी को अच्छा से समानता मिले, दंगा फसाद नहीं हो, इसके लिए सब में प्रावधान किया गया है। समानता पर भी बल दिया गया है कि सभी अपने आप में समान रहे। चलो तो रहने दिया जाए। हाँ ये तो आप लोग का खत्म हो गया है।